पॉइंट्स अगर हम ये पूछें जो बीजेपी को ये 401 के आंकड़े पर पहुंचाता है? और सबसे पहली बात कि नरेंद्र मोदी का काम, उनका चेहरा। दूसरी चीज कि गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, वो किसी भी चुनाव के लिए बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। और इस चुनाव में अगर आप देखें तो 200 से ज्यादा रैलियां उन्होंने की, एक दिन भी ब्रेक लिए बिना। और पूरे कैंपेन के दौरान सौरभ आप देखें कि जो लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि अलग अलग बयान दे रहे थे तो वो किसी बौखलाहट का नतीजा था, गृह मंत्री अमित शाह के आप स्पीचेज को उठा के देखें, पहले दिन से जिन इश्यूज की वो बात कर रहे थे आखिर तक उसी पे वो टिके रहे, क्योंकि बूथ से लगातार उनके पास रिपोर्ट आ रही थी। प्रधानमंत्री भी जो बोलते हैं वो गियर चेंज करने का बीजेपी का एक तरीका होता है कि किस फेज में, किस पॉकेट में हमें किस चीज़ की जरूरत है, उसके हिसाब से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो फैक्टर हो गए। तीसरी की जो बेनिफिशियरी वर्ग तैयार किया गया, उनको सिर्फ तैयार करके छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि पार्टी के भीतर कॉल सेंटर बना के, और सिर्फ पार्टी के भीतर नहीं, एक एक सांसद के ऊपर भी ये जिम्मेदारी थी कि आपकी कंस्टिट्यूंसी में जितने लाभार्थी हैं उनको फोन के मार्फत, चिट्ठी के मार्फत, अपने कार्यकर्ताओं के मार्फत बार बार याद दिलाना है कि जो चीज़ आपको मिली है ये आपके वोट के बदौलत नरेंद्र मोदी क्योंकि प्रधानमंत्री बने इसलिए दिया गया है। जैसे एक कंस्टिट्यूंसी में अमेठी की बात कर लें, वहां पे 4 लाख लाभार्थी आवास वाले हैं, उन सबको रीच आउट किया गया है। तो ये जो कंप्लीट सिस्टम था उसको बीजेपी ने तैयार किया है कि जो हमारा लाभार्थी वर्ग उन तक पहुंचे। और नरेशन के मामले में तो बीजेपी का जवाब, अमेठी रायबरेली तो खोल दिए जवाब। आवेश, रायबरेली राहुल गांधी जीत रहे हैं? बिल्कुल जीतने कोई बहुत बड़ी मुश्किल है नहीं उनके लिए, और उसके लिए शायद बीजेपी खुद ही जिम्मेदार है। बीजेपी को यदि दिनेश प्रताप सिंह को ही टिकट देना था तो 2 महीने पहले दे दिए होते तो शायद अच्छा चुनाव लड़ते। अमेठी थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन स्मृति ईरानी निकाल लिया, अच्छा से निकाल लिया, जीत जाएंगी। अखिलेश यादव कन्नौज निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत उनको भी नहीं है। मैनपुरी और गाजीपुर सपा का, और आजमगढ़ निरहुआ, वो शुरू से दिख रहा था वहां सपा जीत रही है, शुरू से धर्मेंद्र यादव जीत रहे वहां से। हाँ, मतलब जो आप मान रहे थे सपा की अच्छी सीटें हैं, वो सारी सीटें समाजवादी देखिए पूरे लगभग 20-22 ऐसी सीटें हैं, 20-22 ऐसी सीटें जिसमें उन्हीं में फाइट चल रही थी और उन्हीं में बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा था। क्योंकि शुरू में ओपिनियन पोल जितने भी आ रहे थे, शायद हमारा भी था जिसमें 75+ दिख रहा था, तो उनको ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब उन्हें दिखा कि हम इतने सीटों में दिख रहे हैं तो शायद उनके यूपी में कांग्रेस को रायबरेली के अलावा कोई और सीट? सहारनपुर और कुछ हद तक संभव है कि बाराबंकी में शायद निकाल ले। टफ है लेकिन शायद बाराबंकी कांग्रेस पार्टी वाकई बहुत अच्छा लड़ी है बाराबंकी में, मतलब संभव है, नजदीकी मुकाबला रहेगा। आपके लिए इस एग्जिट पोल की अगर ये नतीजे 4 तारीख को आते हैं, 5 हेडलाइन मुझे बताइए समिति। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, दूसरा बड़ी बात है उनकी गारंटी, तीसरा भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन, चुनाव लड़ने की जो स्टाइल है अमित शाह के नेतृत्व के अंदर, तीसरा वो है। और चौथा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं जब तीसरी बार लौटूंगा तो क्या करूंगा, उसको लोग बताया कि 5वीं अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, किस तरीके से कई बड़े मुझे रिफॉर्म करने, उसको लेकर उन्होंने जो बताया कि जनता को भरोसा दिया है कि भाई आप मुझे तीसरी बार दोगे तो देश को मैं 5वीं अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मैं करोड़पति दीदी बनाने वाला हूँ, लखपति दीदी बनाऊंगा। ड्रोन को लेकर उन्होंने बताया, किस तरह से बताया कि भाई नए मकान देना हो, कि बड़े रिफॉर्म मुझे करना है जिससे देश 2024 के लिए विकसित भारत बने। मुझे लग रहा है राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी कमजोरी यही कि राहुल गांधी न प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने के लिए तैयार हुए, न संगठन के अंदर जिम्मेदारी ली। पार्टी के बड़े नेता छोड़ते गए, उसके लिए वो बात नहीं करते। नीतीश कुमार चले जाते, वो नीतीश कुमार को फोन पे बात नहीं करते। गठबंधन में पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस से विलय कर देते हैं और एक सीट मांगते हैं। उनकी इतनी ताकत नहीं हुई कि वो लालू प्रसाद यादव से पप्पू यादव के लिए सीट दिलवा सके। तो गठबंधन के अंदर राहुल गांधी की स्वीकारता नहीं है। कांग्रेस के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी पार्टी छोड़ दी कि जो करना मल्लिकार्जुन खड़गे करे। लेकिन सर राहुल गांधी ने पहले जब जिम्मेदारी ले ली थी तब कौन सा नतीजे उनके फेवर में आ गए थे? तो फिर राहुल गांधी को छोड़ देना चाहिए ना राजनीति। फिर राहुल गांधी क्यों नहीं, गांधी परिवार के बिना कांग्रेस क्या होगी? आप बोल दो कि भाई मल्लिकार्जुन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में एक कमेंट आ गया, बस अब जबान नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा था भावेश से कि वहां पे क्या हो रहा है पूर्णिया की सीट पे, क्योंकि पप्पू यादव नहीं, वहां पे जेडीयू अच्छा कर रही है। और जो पप्पू यादव को जो वोट जा रहा है वो आरजेडी के ही कोटे से जा रहा है, यादवों का वोट जा रहा है या मुस्लिमों का वोट जा रहा है, कुछ जरूर सवर्ण का वोट भी जा रहा है क्योंकि उनका वहां पे एक अच्छा कुछ खास रहा है। लेकिन चूंकि
इन ब्लॉक प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पीएम बनाने के लिए कोई पप्पू यादव को थोड़ी ना वोट करने जाएगा। इसलिए जो एनडीए का संजीव वोट था वो जी, इंटैक्ट रहा। ठीक है। जीत रहे हैं आराम से। एक संजीव जी से मेरा सवाल है जितिन कि प्रसाद आप वरुण गांधी की सीट पे। हाँ जीत रहे हो, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं। मुझसे संजीव ये जी, कोई नहीं पूछ नहीं, रहा कि मैं आप भी- 5 बिंदु बताइए। मैं भी मैं भी आपके पास उन्हीं उनके 5 बिंदु सुनिए आप। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट कर देती हूँ हाँ, बताइए। कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है वो इस स्थिति में पहुंचा है, उसके 5 बिंदु क्या है? जीत के तो हमने डिस्कस कर लिए। नहीं, दोनों के दिए, चलिए आपके दोनों के 5 बिंदु सिमिलर है। 1 से 5 राहुल गांधी है। 1 से 5 बिंदु जो है मोदी 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 अमित शाह।